मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य की आलोचना में सबसे बड़ा आलोचक किसको माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचना का पितामह किसको कहा जाता है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को कहा जाता है। हिंदी की प्रमुख राष्ट्रवादी लेखकों के नाम बताएं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी व रामधारी सिंह दिनकर आदि हिंदी के राष्ट्रवादी लेखक हैं। प्रथम दलित स्त्री आत्मकथा किसे माना जाता है? कौशल्या वैशंती, दोहरा अभिशाप आत्मकथा। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है? उपन्यासकार श्री निवास दास जी का परीक्षा गुरु 1882 को प्रथम उपन्यास माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? 1918 झरना, 1925 आंसू, 1933 लहर, 1935 कामायनी आदि। रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी किस धारा का काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी श्रृंगारिक, सघनता एवं श्रृंगार से ओतप्रोत काव्य है। दिनकर जी द्वारा रचित ओजरस में युद्ध काव्य कौन कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित ओजरस से ओतप्रोत युद्ध काव्य रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र व परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि है। रसवंती किस धारा का काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रसवंती सरस स्नेहिल धारा का काव्य है। कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक का नाम बताएं। गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श पर प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, खुली खिड़कियां मैत्रेय पुष्पा, उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान, आदमी की निगाह में औरत राजेंद्र यादव, चुकते नहीं सवाल मृदुला गर्ग, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेय पुष्पा। शब्द शक्ति पर प्रकाश डालिए। प्रत्येक शब्द से जो अर्थ प्रस्फुटित होता है उसका ज्ञान कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति अभिधा, लाक्षार्थ पर आधारित शब्द शक्ति लक्षणा, व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति व्यंजना। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? स्वयंभू सत्यभूदेव जी को माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने इतिहास में उपेक्षित किन महिलाओं को अपने काव्य में स्थान दिया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की नवम सर्ग को लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को समर्पित किया है और इसी तरह यशोधरा विष्णुप्रिया को भी गुप्त जी ने अपने काव्य में स्थान दिया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से किया है?
डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उनके द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। संधिकाल 750 से 1000, चारणकाल 1000 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। काव्यालंकार नामक ग्रंथ कब और किसके द्वारा लिखा गया है? काव्यालंकार नामक ग्रंथ 7वीं शताब्दी में भामह द्वारा रचित होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ साथ एक और काव्यालंकार नामक ग्रंथ 9वीं शताब्दी में कश्मीर के कवि रुद्रट द्वारा रचित होने के प्रमाण हैं। नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ कब और किसके द्वारा लिखा गया है? नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ भरत मुनि जी द्वारा रचित है और भरत मुनि जी की जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच किसी भी समय अनुमानित है। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।